हकीम बाबा और उनके 4 बेटे। गांव, जिंदगी और हकीम बाबा का सफर। बहुत पुरानी बात है, जब बगदाद इल्म, तिजारत और तहजीब का मरकज हुआ करता था। उस शहर से कुछ फासले पर दरियाए दजला के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपनी सादगी, सुकून और मेहनतकश लोगों की वजह से मशहूर था। गांव में मिट्टी के घर थे, जिनके बाहर खजूर के दरख्त हवा के साथ झूलते रहते थे। सुबह का मंजर बहुत हसीन होता। मुर्गे की आवाज, बच्चों की हंसी और दूर कहीं से आती पानी की रवानी। इसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, हकीमुद्दीन। मगर गांव का हर फर्द उन्हें सिर्फ एक नाम से जानता था, हकीम बाबा। हकीम बाबा सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक मिसाल थे। उन्होंने अपनी जवानी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी में गुजारी थी। कभी खेती की, कभी तिजारत, मगर कभी हराम का पैसा अपने घर में नहीं आने दिया। उनकी बीवी का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। उस दिन के बाद हकीम बाबा ने सिर्फ अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर दिया। उनके 4 बेटे थे और हर एक अपनी फितरत में मुख्तलिफ। यूसुफ जिम्मेदार मगर सख्त मिजाज, फारूक होशियार ताजिर मगर गुरूर वाला, उस्मान मेहनती मगर लापरवाह, अब्दुल्ला नर्म दिल, रहम दिल और सबसे मुख्तलिफ। हकीम बाबा अक्सर सोचा करते, देखते हैं मेरी परवरिश का असल इम्तिहान कब होता है। यूसुफ के घर की कहानी, मोहब्बत से बेजारी तक। जब हकीम बाबा की उम्र ज्यादा हो गई और जिस्म कमजोर होने लगा, तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने बड़े बेटे यूसुफ के साथ रहेंगे। यूसुफ का घर गांव के किनारे पर था, खेत के बिल्कुल करीब। सुबह सूरज निकलते ही यूसुफ हल लेकर खेत की तरफ निकल जाता और शाम तक पसीने में तर वापस आता। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। यूसुफ अपने बाप का ख्याल रखता, वक्त पर खाना देता, उनके पैर दबाता, उनके साथ बैठकर बातें करता। हकीम बाबा के चेहरे पर सुकून था। उन्हें लगता था कि उनकी परवरिश रंग लाई है। मगर वक्त बदलने लगा। धीरे धीरे यूसुफ के चेहरे पर थकान के साथ झंझलाहट भी नजर आने लगी। एक दिन जब वो खेत से वापस आया, उसने देखा कि हकीम बाबा ने पानी का लोटा गिराया हुआ है। जमीन गीली थी। यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके चेहरे पर नाराजगी साफ थी। हकीम बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, हाथ कांप गए थे। यूसुफ ने बस सिर हिला दिया, मगर उसके दिल में एक ख्याल पैदा हो चुका था। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और अब ये जिम्मेदारी भी। अब वो कम बात करता, जल्दी उठ जाता, देर से घर आता। एक रात हकीम बाबा चुपचाप बैठे थे। उन्होंने यूसुफ को देखा, फिर जमीन की तरफ नजर कर ली। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ ना? यूसुफ ने फौरन जवाब नहीं दिया, और वही खामोशी सबसे बड़ा जवाब थी। उस रात हकीम बाबा ने फैसला कर लिया। सुबह जब सूरज निकला, हकीम बाबा अपना छोटा सा सामान उठाकर घर से निकल चुके थे। उनके कदम धीमे थे, मगर दिल में एक गहरा दर्द था। हकीम बाबा धीरे धीरे चलते हुए गांव से निकले और बगदाद की तरफ रवाना हो गए। सफर आसान नहीं था। कमजोर जिस्म, हाथ में एक पुरानी लाठी और दिल में छुपाया हुआ दर्द। रास्ते भर वो सिर्फ एक बात सोचते रहे, क्या मैं वाकई अपनी औलाद के लिए बोझ बन गया हूँ? 2 दिन के सफर के बाद वो फारूक के घर पहुंच गए। फारूक का घर देखकर कोई भी हैरान हो जाता। ऊंची दीवारें, कीमती फर्श, चमकते हुए बर्तन और नौकरों की आमदोरफ्त। ये घर दौलत की निशानी था। दरवाजा खटखटाया गया। एक नौकर ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? हकीम बाबा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, फारूक से कहना उसका बाप आया है। नौकर हैरान रह गया। कुछ देर बाद फारूक आया, महंगी लिबास में, मगर चेहरे पर कोई खास जज्बा नहीं। अस्सलामुअलैकुम बाबा, आप अचानक? उसकी आवाज में इज्जत थी, मगर मोहब्बत की कमी भी साफ महसूस होती थी। इज्जत का फर्क। हकीम बाबा को अंदर लाया गया। उन्हें एक कमरा दिया गया, साफ और महंगा, मगर अजीब तरह से ठंडा। फारूक की बीवी ने दूर से सलाम किया, मगर पास आकर बात तक न की। हकीम बाबा ने महसूस किया, यहाँ मेरे लिए जगह है, मगर दिल में जगह नहीं। रोजमर्रा का रवैया। फारूक सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से वापस आता। हकीम बाबा अक्सर उसका इंतजार करते रहते। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, आज बाजार कैसा था? फारूक ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, बाबा, मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करेंगे। मगर वो बाद में कभी नहीं आया। सबसे दर्दनाक लम्हा। एक दिन हकीम बाबा ने फारूक और उसकी बीवी की बात सुन ली। बीवी कह रही थी, आपके बाबा कब तक यहाँ रहेंगे? घर का निजाम डिस्टर्ब हो रहा है। फारूक ने धीमी आवाज में कहा, मैं क्या करूं, भाइयों ने भी तो जिम्मेदारी नहीं ली। ये अल्फाज तीर की तरह हकीम बाबा के दिल में उतर गए। उस रात हकीम बाबा ने खाना भी ठीक से नहीं खाया। वो सिर्फ छत की तरफ देखते रहे। चुपचाप रुखसती। अगली सुबह जब घर के लोग सो रहे थे, हकीम बाबा ने अपना सामान उठाया, न किसी को जगाया, न किसी से शिकवा किया, बस दरवाजा खोला और निकल गए। उनके चेहरे पर आंसू थे, मगर जुबान पर सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह,
मेरी औलाद को हिदायत दे। सफर का अगला मोड़। अब उनके कदम तीसरे बेटे उस्मान के घर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें उम्मीद थी शायद अब सुकून मिल जाए, मगर वो नहीं जानते थे कि उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। हकीम बाबा थके हुए कदमों के साथ तीसरे बेटे उस्मान के घर की तरफ बढ़े। सफर लंबा था, मगर इस दफा उनके दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी। उस्मान तो बचपन से ही नर्म मिजाज था, शायद यहाँ सुकून मिल जाए। उस्मान का घर, सादगी भरा मंजर। उस्मान का घर गांव के दूसरे किनारे पर था, खेत के दरमियान। मिट्टी की दीवारें, छोटी सी छत, बाहर बंधे हुए जानवर और चारों तरफ फसल की खुशबू। हकीम बाबा ने दरवाजा खटखटाया। उस्मान ने दरवाजा खोला और अपने बाप को देखते ही हैरान रह गया। बाबा, आप यहाँ? उसने फौरन उनका हाथ पकड़ा, चूमा और अंदर ले गया। उस लम्हे हकीम बाबा को सुकून मिला। शायद ये मेरा घर है। शुरू के दिन, मोहब्बत और इज्जत। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। उस्मान उनके लिए दूध लाता, उनके साथ बैठकर बातें करता, उन्हें आराम करने देता। उस्मान की बीवी ने भी इज्जत से पेश आना शुरू कर दिया। हकीम बाबा के चेहरे पर फिर से रोशनी आने लगी। हकीकत धीरे धीरे सामने आती है, मगर वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। उस्मान सुबह से शाम तक खेत में रहता, उसकी बीवी घर के काम में मसरूफ रहती, और धीरे धीरे हकीम बाबा को एक नई जिम्मेदारी दे दी गई, बच्चों की जिम्मेदारी। उस्मान की बीवी अक्सर कहती, बाबा जरा बच्चों का ख्याल रख लीजिए। शुरू में हकीम बाबा ने खुशी खुशी ये जिम्मेदारी ली, मगर बच्चे चीखते, दौड़ते, चीजें तोड़ते और शरारत करते। हकीम बाबा का कमजोर जिस्म उन्हें संभाल नहीं पाता। ठंड के मौसम में हकीम बाबा को खांसी और बुखार हो गया। उनका जिस्म और कमजोर होने लगा। वो रात भर खांसते रहते, मगर किसी ने डॉक्टर नहीं बुलाया। उस्मान ने बस इतना कहा, बुढ़ापे में तो ऐसा होता ही है बाबा, फिक्र न करें। हकीम बाबा ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सबसे दर्दनाक एहसास, एक रात वो अकेले बैठे थे, बच्चे सो चुके थे, घर में खामोशी थी। हकीम बाबा ने धीरे से कहा, मैं यहाँ मेहमान नहीं, बोझ हूँ। उनकी आवाज में टूट चुकी उम्मीद थी। आखिरी फैसला। अगली सुबह जब कोई जागा भी नहीं था, हकीम बाबा ने अपनी लाठी उठाई, सामान बांध लिया और दरवाजा खोल दिया। इस दफा उनके कदमों में तकलीफ ज्यादा थी, मगर दिल बिल्कुल खाली हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला के पास जाना। उम्मीद की आखिरी किरण। चलते चलते उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर कहीं मेरे लिए सुकून लिखा है तो वो अब्दुल्ला के पास हो। उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होने वाला है। हकीम बाबा थके हुए कदमों के साथ अपने सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला के घर पहुंच गए। अब्दुल्ला का घर सबसे छोटा था, 2 छोटे कमरे, पुरानी छत और सादे से बर्तन। मगर जैसे ही दरवाजा खुला, अब्दुल्ला ने अपने बाबा को देखा और फौरन दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? मैं रोज आपको याद करता था। हकीम बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए। ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। असल खिदमत। अब्दुल्ला ने फौरन उनके लिए पानी लाया, उनका बिस्तर लगाया, उनके पैर दबाए। उसकी बीवी भी फौरन आ गई और अदब से बोली, अब्बू जी, आपने देर कर दी, ये घर आपका ही है। हकीम बाबा ने दिल ही दिल में कहा, आखिर मुझे अपना घर मिल गया। रोज की मोहब्बत। अब्दुल्ला दिन भर मजदूरी करता, मगर घर आते ही सबसे पहले कहता, बाबा का हाल कैसा है? वो उनके पास बैठता, उनकी बातें सुनता और हर बात पर मुस्कुराता। हकीम बाबा के लिए ये सब दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। आखिरी वक्त और राज। वक्त गुजरता गया, हकीम बाबा की सेहत कमजोर होती गई, मगर इस दफा उनका दिल मुतमईन था। एक रात उन्होंने अब्दुल्ला को पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी। बेटा, तुमने मुझे बोझ नहीं समझा, तुम मेरी असल कमाई हो। अब्दुल्ला रो पड़ा। बाबा, ऐसा मत कहिए। हकीम बाबा ने कहा, मेरे बाद बगदाद की फूला गली में जाबिर नाम के आदमी के पास जाना, वो तुम्हें एक संदूक देगा, उससे अपनी जिंदगी सुधारना, मगर गुरूर कभी मत करना और अपने भाइयों से नफरत मत करना। ये कहकर हकीम बाबा ने आखिरी सांस ली। जनाजा होने के बाद अब्दुल्ला बगदाद गया। उसने जाबिर को हकीम बाबा का नाम बताया। जाबिर ने बिना सवाल किए एक मजबूत संदूक उसके हवाले कर दिया। हैरत अंगेज राज। जब संदूक खोला गया, सब हैरान रह गए। उसमें था सोने के सिक्के, जमीनों के कागज, दुकानें और कीमती जेवरात। ये हकीम बाबा की पूरी जिंदगी की कमाई थी। सबसे बड़ा फैसला। अब्दुल्ला चाहता तो सब कुछ खुद रख सकता था, मगर उसने अपने बाबा की बात याद रखी। उसने तीनों भाइयों को बुलाकर कहा, ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की विरासत है। यूसुफ, फारूक और उस्मान शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था।